एक बार हम वहाँ गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाते थे, तो ठाकुर जी की कृपा से हम एक बार कहीं चले गए, तो एक बूढ़ी मैया आई। ब्रजवासियों का प्रेम देखिए, ब्रज का प्रेम बड़ा अद्भुत प्रेम है। ब्रजवासी मैया 70 साल की मैया बूढ़ी, वो हम पे कह रही है, कहा बाबा कहाँ गए? मैंने कहा मैया कुरुक्षेत्र गए हम, सूर्य ग्रहण पड़े, जहाँ से नहाने गए। है बोले बाबा मुंह मारते फिर रहे, हम में कछु कमी है क्या? अब बताओ, 70 साल की बुढ़िया हम पे कह रही हम पे कछु कमी है? कहा बाबा जब तुम मुंह मारत यहाँ वहां फिर रहा। अब बताओ। तो हमको बड़ा आश्चर्य लगा भाई, हम शुरू में गए कि बूढ़ी मैया ऐसे कह रही है। तो वही महाराज जी बैठे थे, महाराज जी ने कहा अर्जुन दास जी आप पे ब्रजवासियों की कृपा हो, ये मैया का इतना दुलार है, इतना प्रेम है कि ये चाह रही है कि अब आप इनको कथा सुनाओ, कहीं जाओ मत। कह भी देती थी, बोले बाबा क्या चाहिए तुमको? साबुन चाहिए, निरमा चाहिए, खाने को चाहिए, जाना मत, कथा सुनाओ हमें। और हम 1 घंटा रोज कथा करते, और 21 किलोमीटर का परिक्रमा है वहाँ गिरिराज जी का। तो सरकार की आज्ञा भाई, गुरुदेव भगवान की 108 परिक्रमा करना है, तो उसी अनुष्ठान के निमित्त हम रहते थे वहाँ। तो ये ऐसा प्रेम है ब्रजवासियों का। तो जो पागल बाबा थे वो जाते, और जहां पंगत बैठी रहती संतों का, बस वही जाते, और जब सारे संत पा लेते तो उनके जो पत्तल में थोड़ा बहुत किनका रह जाता, उसी किनकों को महाराज इकट्ठा करते, और इकट्ठा कर करके एक बड़े पत्तल में लेते और अपने पात्र में रख लेते इकट्ठा करके, और वहां से लेके आते तो अपने गोपाल जी, एक छोटे से गोपाल जी रखे थे, उनको लोग पागल बाबा कहते, और लाते, और जितने संतों का किनका प्रसाद है वो पहले भोग लगाते। अब आप बताओ, लाकर भोग लगाते, और भोग लगाने के बाद फिर उसको पाते। धीरे धीरे क्रम चलता रहा। उनको कोई काम कहे तो बोलते राधे राधे बोलो। ए पागल बाबा, यहाँ झाड़ू पोछा कौन करेगा? अरे बोले राधे राधे बोलो। बोले अगर हमको यही सब करना होता तो फिर हम पागल क्यों बनते? बने रहो पगला, काम करेगा अगला, ये तो सिद्धांत है। भ्रातु नहीं, क्या सिद्धांत है? बने रहो पगला, काम करेगा अगला। तो बोले अगर हमको यही सब करना होता तो हम क्यों पगले बनते? हम पे नहीं आता। हमारे साधु साहिब में कोतवाल होता। कोतवाल ने कहा पागल बाबा, अगर कल तुमने झाड़ू पोछा नहीं किया तो तुम्हारा प्रसाद में कोई अधिकार नहीं है, इतना तुम ध्यान रखना। उसने कहा कल की कल देखी जाएगी, राधे बोलो। वो एक ही शब्द कहते, राधे बोलो। महाराज दूसरे दिन आए, बोले पागल बाबा कछु एक सेवा देख लो। बोले राधे बोलो। अब जो कोतवाल होता है ना महाराज, कोतवाल की ऐसी स्थिति होती है महाराज कि बड़ा स्ट्रिक्ट होता है, और स्ट्रिक्ट होने के साथ साथ प्रभु जी ऐसी स्थिति भई कि सारे संतों को ऐसा नियम में बांध दिया कि एक भी किनका पत्तल में छूटना नहीं चाहिए। एक भी किनका अगर पत्तल में छूट गया तो ठीक नहीं है। अब महाराज संत भगवान तो कोतवाल के कहने में होते हैं। अब कोतवाल का निर्देश हो गया तो फिर पत्तल में कौन छोड़ेगा? क्यों? क्योंकि अगर पत्तल में छोड़ दिए, एक संत ने देखा कि पागल इंतजार कर रहा होगा तो थोड़ा से छोड़ भी दिए, और छोड़ के जैसे ही निगाह पड़ी कोतवाल की, वो कहने लग गया अरे मैंने कहा ना कि किनका भी नहीं छोड़ना है, तुम कैसे छोड़ दिए? पाओ इसको।
उन संत को जबरदस्ती पढ़ना पड़ा। अब वो तो पढ़ गए महाराज। इधर देखे कि सारे संत पत्तल लेके अपनी उठ के चले गए। पहले तो पागल क्या करते थे कि जितने संत पत्तल छोड़ देते थे, जिसमें कुछ बचता था वो छोड़ देते थे, और जिसमें कुछ नहीं बचता था वो पत्तल ले जाकर गेट के भैंस गिरा देते थे। परंतु आज किसी की पत्तल में भी तिनका नहीं बचा, कोई एक पत्तल भी पंगत हाल में नहीं बचा। वो चले गए, देखते रहे कि शायद कोई बाद में पाले। बहुत देर तक पागल बाबा इंतजार करते रहे। जब कोई नहीं दिखा तो फिर अपने कुटिया चले गए, और कुटिया जाके देखो प्रेम से क्या कहते हैं ठाकुर जी को। कहते हैं लाला भैया आज तो व्यवस्था भयो ना। अपने ठाकुर जी से क्या कहते हैं? कहते हैं कि लाला आज तो दाना, एक दाना की भी व्यवस्था ना भयो, भूख लगी है। किससे बात कर रहे हैं? गोपाल जी से। लाला भूख लगी है, कोई बात ना, दिन की हो गई, अभी रात की बाकी है। मैं जाऊंगा और कछु ना कछु तेरे लिए लेके आऊंगा, चिंता मत कर लाला, मैं जरूर लाऊंगा। शाम को पहुंचे, और शाम को भी वो कोतवाल बाबा ऐसे निर्देश कर दिए कि एक दाना नहीं बचा। अब रात में फिर आ गए। अब ठाकुर जी को बार बार पानी दिखा रहे हैं, जल, और जल दिखा के ठाकुर जी से कह रहे हैं लाला भूख लगी है क्या? कोई बात ना है। अरे दिन में ना मिली तो कोई बात ना है, रात में भी ना मिली तो कोई बात ना है। अरे हम रोज ही तो पाते हैं। जैसे कोई एक छोटे बालक को अपनी माँ समझाती है ना कि कोई बात नहीं, पिताजी आएंगे तो ले आएंगे, अभी चुपचाप सो जाओ। बार बार गोपाल जी को सुला देती है। फिर थोड़ी देर बाद जब खुद उनको भूख लगती है तो लगता है कि अरे, और उनकी उपासना की विशेषता ये कि ठाकुर जी तो उनके साथ बात भी करते हैं। तो फिर पूछते हैं लाला बहुत ही भूख लगी, कोई बात नहीं, बस रात बस बीत भर जाए, सुबह ऐसी बढ़िया पकौड़ी लेके आऊंगा, क्योंकि मैंने पता लगा लिया है, कोठारी से मेरी बात हो गई है, कल पकौड़ी बनेगी, मैं जरूर लेके आऊंगा। सुबह जैसे तैसे हुआ महाराज, फिर वहां पहुंचे। कोतवाल का निर्देश कि एक भी अन्न बाहर नहीं जाएगा। बाल भोग का समय चूक गया, फिर राजभोग का भी समय निकल गया, एक भी नहीं मिला। अब रात्रि का समय था। अब तो जो पागल बाबा थे उन्हीं की ऐसी स्थिति हो गई कि लग रहा था पछाड़ खा के गिर जाएंगे, ऐसी स्थिति हो गई। फिर भी जाके गेट के पास खड़े हो गए, और इतने कई बार तो सोचे कि चलो पानी ही पी ले, और पानी जैसे पीने के लिए उद्यत होते तो मन में होता कि अरे राम राम, देखो तो मैं तो पानी पी रहा हूं, और मेरे गोपाल जी तो कल से ही कुछ नहीं खाए, क्या करेंगे। अब रात्रि का समय जैसे हुआ महाराज, फिर कोतवाल का निर्देश, एक दाना फिर नहीं मिला। 2 दिन हो गए, 24 दूनी 48 घंटा बीत गया। वहां गए और गोपाल जी को आज बार बार जल पिला रहे हैं। बोले कोई बात नहीं लाला, केवल जल पी लो, आनंद हो जाएगा, कल देखना ना जैसे सुबह होगा मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया लेके आऊंगा और बहुत सुंदर पवाऊंगा। अपने मन को भी बहला रहे हैं और ठाकुर जी को भी बहला। अरे ठाकुर जी कोई भूखे हैं क्या? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति प्रचलित।
भगवान को तो केवल पुष्प की जरूरत है, भाव रूपी पुष्प। आप 56 भोग खिलाओ तो भी ठाकुर जी प्रसन्न है, और अगर केवल थोड़ा सा कुछ भी प्रसाद पवा दो उससे भी प्रसन्न है। बस प्रसन्नता की उनकी सबसे बड़ी प्रकाष्ठा ये है कि उसमें आपका भाव हो। अब दूसरे दिन जैसे गीता महाराज वह गए और बाल भोग में रसगुल्ला बट रहा था, एक संत को दया आ गई। संत तो दयालु ही होते, कृपालु होते। उन्होंने कहा देखो ये पागल बाबा न जाने कितने दिन से आता है और हमेशा कुछ ना कुछ लेके जाता है, और हमने सुना है कि इसके छोटे से गोपाल जी उनको भोग लगाता है, जबकि उनको सब समझाते थे कि हमारा जूठा मत लगाया करो भोग। पर जैसे उन्होंने देखा कि आज तो रसगुल्ला बच रहा है, वो रुदन करने लग गए और कहने लग गए कि हे ठाकुर जी, हे गोपाल जी, हे मेरे बंसी वाले, हे बिहारी जी, ऐसी कृपा कर दो कि बस एक रसगुल्ला मिल जाए। क्यों? क्योंकि लाला का कंठ सूखा पड़ गया है, इसलिए एक रसगुल्ला मिल जाए तो काम मिल जाए। एक संत से रहा नहीं गया, उन्होंने छुपा लिया, और छुपा के महाराज जैसे ही ले गए, जो पाते हैं वहां पाए और छुपा कर ले गए, और धीरे से जहां सारे पत्तल दोना डालते हैं ना, वहां उन्होंने धीरे से एक जगह किनारे रख के कहा पागल वो देख रखा है। इशारा से जैसे ही बात किए महाराज, पागल बाबा वहां पहुंचे, और जैसे ही वहां पहुंचे तो रसगुल्ला के देखकर भान हो गया। उनका भान ही नहीं रहा शरीर में, बस रसगुल्ला को उठाए और उठा के तुरंत मुख में रख लिए, और जैसे ही मुख में रखे महाराज, उनको ध्यान आया कि अरे राम 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 राम, मैं कितना बड़ा पापी हूं, मेरे गोपाल जी का तो भोग लगा ही नहीं, ठाकुर जी को भोग तो मैं लगाया ही नहीं, और मैं रख लिया। अब वो सोच रहे हैं कि अगर मैं पा लेता हूं तो मेरे गोपाल जी भूखे रह जाएंगे, और अगर मैं निकाल के देता हूं तो ये मेरा जूठा हो गया है। यही ओहा पोह में महाराज वो रुदन करने लग गए, और जैसे रुदन करने लग गए, हे नाथ अब आप ही कृपा करो, क्या होगा। ऐसा कहना था महाराज कि साक्षात से ठाकुर जी वहां प्रकट हो गए। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और ठाकुर जी प्रकट होकर कहे, बोले बाबा मैं खाऊंगा, और बस महाराज इतना कहना था। बोले अरे दो, भगवान छीनने लग गए, बोले लाओ दो मुझे। वो अब क्या कहते हैं, पागल बाबा कहने लग गए, अब रसगुल्ला मुंह में है, कैसे बात करें। तो रसगुल्ला मुंह होने कह रहे क्या है। बोले मेरा जूठा हो गया है, इसलिए मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। ठाकुर जी बस बड़े फुर्ती से गए और पागल बाबा के जो रखा हुआ था आधा रसगुल्ला उस पे लगकर, और महाराज तुरंत पा लिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जैसे ही वो पाए तो पागल बाबा कहने लग गए, कहे ठाकुर जी ये कौन सी लीला थी आपकी, ये कौन सी लीला थी। तो ठाकुर जी रुदन करके कहने लग गए, नेत्रों में आंसू आ गए भगवान के, और कहने लग गए, पागल न जाने तुम जितने वृंदावन के संत हैं, तुमने सबका शीत प्रसाद मुझे पवाया। शीत प्रसाद जानते हैं, जो संत छोड़ देते थे पत्तल में, उसी को लेकर के भोग लगाते थे। बोले पागल न जाने जितने संत हैं वृंदावन में, बरसाने में, नंदगांव में, तुम सबके उच्छिष्ट प्रसाद लाते और मुझे पवाते, परंतु मेरे मन में एक ही लालच था कि पागल तू कब अपना उच्छिष्ट देगा, इसलिए मैं